हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए माय पॉजेसिव प्रोफेसर का एपिसोड 16 लेकर आई है। आई होप कि आप सभी को स्टोरी काफी पसंद भी आ रही होगी एंड आप सब इसका बहुत दिनों से वेट भी कर रहे थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो आईएसी लाइक जरूर करना और जो लोग चैनल पर न्यू हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आप सभी को मिल जाए। उसकी बातों को सुन लड़का कुशा को घूरते हुए बोला, तुम बहुत बोल रही हो कुशा, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तभी सिया खुद को संभालते हुए खड़ी होती है और कुशा का हाथ पकड़कर बोली, कुशा शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, हल्का सा धक्का लगा है और कुछ नहीं है। कुशा ऐसे कैसे कुछ नहीं है, तुमको चोट लग सकती थी, ऊपर से तुम पर हंस हंस रहा था। गलती थी तो सॉरी बोलता, हंसने की क्या जरूरत थी। सिया एक नजर लड़के को देखती है और बोली, प्लीज आप यहां से चले जाइए, मैं इनको समझा लूंगी। सिया की आवाज सुन लड़का सिया को देखते हुए बोला, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। सिया कोई बात नहीं, इतना बोल कुशा को अपने साथ लेकर अंदर हॉल में आ जाती है। कुशा गुस्से से, सिया तुमने उसे छोड़ा क्यों। सिया, हम दूसरे के घर में और हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। और तुमने देखा ना वो लड़का तुमसे कैसे बात कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं तुमको वहां से ले आई। वो लड़का सिया को जाते हुए देखकर बोला, हाय कितनी सुंदर थी। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे मोबाइल पर जाती है। लड़का मोबाइल उठा लेता है और मुस्कुराते हुए, चलो कोई तो बहाना मिला तुमसे मिलने का, इतना बोल मोबाइल लेकर अंदर आ जाता है और नजरें घुमाकर सिया को देखने लगता है। तभी उसकी नजर सिया पर जाती है और वो उसे देख मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कदमों से सिया के पास आने लगता है। कुशा गुस्से में बोल रही थी। तभी राधिका जी कुशा और सिया के पास आते हुए बोली, क्या हुआ कुशा, गुस्से में क्यों है। सिया, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। यहां कुशाग्र कॉल में बात कर हॉल के अंदर आता है। तभी समाने विशाखा से टकराते हुए बचाता है। विशाखा कुशाग्र को देखकर, आप यहां बाहर क्या कर रहे। कुशाग्र, वो अर्जेंट कॉल था। विशाखा कुशाग्र को देखते हुए, गर्लफ्रेंड थी। कुशाग्र, नहीं, अर्जेंट कॉल था। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा मुस्कुरा देती है और बोली, गर्लफ्रेंड बनाए नहीं या टाइम नहीं मिल कुशाग्र, मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। विशाखा मुस्कुराते हुए, ओ यह सही है। कुशाग्र विशाखा को अजीब नजरों से देखता और जाने लगता है। तभी विशाखा बोली, वैसे आप मुझे विश बुला सकते हैं। कुशाग्र, इसकी कोई जरूरत है, आपका पूरा नाम बहुत अच्छा है। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा खुश हो जाती है। जैसे आगे कुछ बोलती तभी कुशा की गुस्से वाली आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो। कुशा की आवाज सुन कुशाग्र जल्दी से कुशा के पास जाता है। विशाखा भी कुशाग्र के साथ आ जाती है और अब सभी कुशा और उस लड़के को देखने लगते हैं। कुशा गुस्से में, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। लड़का, पहले अपनी आवाज को धीमी करो, फिर मुझसे बात करना। कुशा कुछ बोलती उससे पहले आनंद दादाजी तेज आवाज में बोले, यह सब क्या हो रहा है। दादाजी आवाज को सुन सभी उनको देखते हैं। दादाजी के साथ रंजीत जी, राजवीर जी, उनके साथ रुचिता जी, नेहा और बाकी सब आते हैं। दादाजी एक नजर कुशा को देखते हैं
और लड़के को देखते हैं। सिया और राधिका जी कुशा को चुप करा रही थी, पर कुशा तो चुप नहीं हो रही थी। तभी कुशाग्र कुशा को देख बोला, यहां क्या हो रहा है? कुशाग्र की आवाज सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, भाई इस लड़के ने सिया को गिरा दिया। ऊपर से सिया को गिरा देख मुस्कुरा रहा था। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से से लड़के को देखता है, पर लड़के को इग्नोर कर जल्दी से सिया के पास जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। सिया अपने हाथ को अपने आंचल में छुपा रही थी, जिसे कुशाग्र ने देख लिया था। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर आगे करता है। हथेली में हल्की खरोंच थी, जिनसे हल्का हल्का खून निकाल रहा था। यह सब देख कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो पीछे मुड़कर उस लड़के को घूर कर देखता है। कुशाग्र को गुस्से में देख वहां खड़ा हर इंसान डर जाता है। किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। खुद दादाजी और राधिका जी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल दे। कुशाग्र जैसे आगे बढ़कर उस लड़के को मारने वाला था कि सिया जल्दी से कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है और कुशाग्र के थोड़ा पास जाकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और धीरे से बोली, शांत हो जाइए प्लीज। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखता है, जो कुशाग्र के कंधे में सिर रखकर खड़ी थी। सिया और कुशाग्र को ऐसे देख सभी की आंखें बड़ी हो जाती है और हॉल में बातें होती हैं। यह लड़की कौन है जिसने कुशाग्र के गुस्से को शांत कर दिया? खुद दादाजी और राजवीर जी भी आश्चर्यचकित होकर खड़े थे और सिया को कुशाग्र को ही देख रहे थे। यह सब देख रुचिता जी मुस्कुरा देती है और बोली, कुछ तो गड़बड़ है, आज तो मजा ही आ जाएगा। वहीं विशाखा और रंजीत जी यह सब देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ लेता है और उस लड़के को घूरते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गलती करने के बाद यहां आने की? तभी एक जोरदार आवाज गेट से आई, यह मेरे पापा का घर है। यहां आने के लिए हमने किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब सभी गेट की तरफ देखते हैं। एक 40 साल की औरत महंगा पर्स लिए अंदर आती है और आकर कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है और बोली, यह मेरे पापा आनंद सिंह राठौड़ का घर है और मैं उनकी बेटी हूं, और यह मेरा बेटा सागर है। जितना इस घर में तुम्हारा हक है, उतना मेरे बेटे सागर का भी है। इसलिए उसे इस घर आने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और तुम होते कौन हो मेरे बेटे से ऐसे बात करने वाले? कुशाग्र, मैं यहां हक जताने और बताने नहीं आया हूं, इसलिए मुझे यह बकवास की बात ना करें तो अच्छा होगा। गलती आपके बेटी की है, इसलिए मेरे समाने बोलने से पहले सोच लीजिएगा। माहौल को गर्म देख दादाजी बोले, निधि बेटा तुम इतना लेट कैसे हो गई? निधि जी पापा देख रहे हैं ना, यह कुशाग्र मुझ से कैसे बात कर रहा है। मैंने कदम नहीं रखा कि इसने क्लेश शुरू कर दिया। मेरे और मेरे बेटे के पीछे पड़ा है यह सब बोलकर रोने लगाती है। तभी राधिका जी, ऐसा नहीं है दीदी, आप गलत समझा रही है। सागर ने सिया को गिरा दिया है और उसके चोट लग गई है।
इसलिए कुशाग्र थोड़ा सा गुस्सा हो गया है। और कुछ नहीं है। निधि जी एक नजर राधिका जी को देखती है और फिर सिया को घूरने लगती है। निधि जी के ऐसे घूरने से सिया कुशाग्र के पीछे छिप जाती है। निधि जी सिया को देखते हुए बोली, यह लंकी कौन है और यहां क्या कर रही है? निधि जी की बातों को सुन सिया कसकर कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है और घबराते हुए कुशाग्र के पीछे छुप जाती है। निधि जी की बातों को सुन कुशाग्र अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, यह कोई ऐसी वैसी लंकी नहीं है जिसे आप ऐसे बोल रही है। कुशाग्र की आवाज में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। निधि जी वही तो पूछ रही हूं, यह बाहर की लंकी कौन है जिसके लिए तुम मेरे बेटे को बुरा भाला बोल रहे हो? कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले राधिका जी बोली, यह बाहर की लंकी नहीं है, यह इस घर का हिस्सा है। राधिका जी की बातों को सुन सभी उनको देखने लगते हैं। राधिका जी सिया का हाथ पकड़ उसे आगे करती है, पर सिया कुशाग्र का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। राधिका जी सिया को देख प्यार से बोली, यह मेरी बहू है, कुशाग्र की पत्नी। सिया कुशाग्र सिंह राठौड़ राधिका जी की बातों को सुन सभी शौकड़ थे। दादाजी गुस्से में, यह तुम क्या बोल रही हो? राधिका जी दादाजी को देख बोली, मैं सही बोल रही हूं, यह आपकी पोता बहू है। कुशाग्र सिया का हाथ कसकर पकड़ लेता है और निधि जी को देखते हुए बोला, तो अब आपको पता चल गया ना यह कौन है? अगली बार अपने शब्दों को संभाल कर बोलिएगा, यह मेरी बीवी है और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोले। कुशाग्र की बातों को सुन अब कोई एक शब्द नहीं बोलता है। राधिका जी सिया को देखकर बोली, सिया जाओ दादाजी का आशीर्वाद लो। सिया हमें सिर हिला देती है पर उसे डर लग रहा था, इसलिए सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है और कुशाग्र को अपने साथ ले जाती है। सिया एक नजर दादाजी को देखती है, फिर जिस हाथ से कुशाग्र का हाथ पकड़े हुए थी उसे हाथ से झुक जाती है, जिससे सिया के साथ कुशाग्र भी झुक जाता है और इस तरह कुशाग्र और सिया साथ में आशीर्वाद के लिए झुक जाते हैं। कुशाग्र सिया को घूरते हुए देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दोनों को झुका देख दादाजी के मुंह से निकल जाता है, सदा सुखी रहो, भगवान दोनों को हमेशा साथ रखे, और दोनों के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। सिया खुश हो जाती है और कुशाग्र जल्दी से खड़ा हो जाता है। सिया भी खड़ी हो जाती है। दादाजी अब कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं यह सब देख विशाखा दुखी हो जाती है। रंजीत जी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। कुशा दौड़कर सिया के पास आती है और बोली, क्या बात, पहली बार दादाजी ने इतना लंबा आशीर्वाद किसी को दिया है? कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है। सागर सिया को देखता है। उसे पता नहीं पर यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वहीं कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर देखता है और कुशा को देखकर बोला, जाओ गाड़ी से दवाई लेकर आओ। कुशा, हाँ भाई अभी लाती हूं। इतना बोल वहां से चली जाती है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे सोफे में बैठा देता है और बोला, और कहीं चोट लगी है? सिया हमें सिर हिला देती है।
कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, कहाँ लगी है? सिया अपने पैर के अंगूठे को देखते हुए, वहां लगी है। पैर के अंगूठे से खून निकल रहा था। कुशाग्र गुस्से, तुम पागल हो, कब से खून निकल रहा है, बताया क्यों? नहीं सिया, आप इतने गुस्से में थे कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। कुशाग्र, तुमको बताना चाहिए था। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र खुद को शांत करते हुए, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूंगा। तभी वहां कुशा दवाई की किट लेकर आती है और कुशाग्र को देती है। कुशाग्र किट खोल सबसे पहले सिया के पैर के अंगूठे में लगे खून को साफ करने लगा। वही कुशा सिया के हाथ की चोट को साफ कर रही थी। राधिका जी सिया का दूसरा हाथ पकड़ के बैठी थी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बार बार पूछ रही थी, बेटा दर्द हो रहा है? और सियाना मेरे सिर हिला देती है। यह सब सभी देख रहे थे। नेहा रुचिता जी को देखते हुए बोली, मां, यह लोग तो इस लंकी को कितने प्यार से रखते हैं, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। नेहा की बातों को सुन विशाखा जलन भरी नजरों से सिया को देखती है और अपने मन में बोली, तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मुझे जलन हो रही है, वरना लड़की मेरे जैसे बनाने के लिए तरसती है। तुमने मेरी जगह ली है। यह सब मेरा था। जहां तुम हो वो जगह मेरी थी। और सिया को गुस्से से घूरते हुए वहां से चली जाती है। दादाजी सिया के पास आते हैं और बोले, तुम ठीक हो ना? नहीं हो तो डॉक्टर को बुलाएं। सिया दादाजी की बातों को सुन धीरे से बोली, मैं ठीक हूं। दादाजी अब कुछ नहीं बोलते हैं और सभी मेहमानों को देख बोले, आप सभी खाना ला लीजिए, और इतना बोल वहां से चले जाते हैं। दादाजी के पीछे राजवीर जी भी चले जाते हैं। दादाजी बाहर जाते हैं। वहां रंजीत जी गुस्से में बैठे थे। दादाजी रंजीत जी के पास जाते हैं और बोले, क्या हुआ रंजीत, यहां ऐसे क्यों आ गए हो? रंजीत जी गुस्से में बोले, तुमको नहीं पता है मैं गुस्से में क्यों हूं? आनंद जी, मुझे पता है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे इतना पता था कि कुशाग्र किसी लंकी से प्यार करता है, पर उससे शादी कर लेगा। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता तो मैं तुमसे कुशाग्र और विशाखा के रिश्ते की बात नहीं करता। मुझे माफ करना रंजीत जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं यहां से जा रहा हूं। तुमने अपने वादे को तोड़ दिया और मैं भी इस दोस्ती को तोड़ता हूं। रंजीत जी की बातों को सुन राजवीर जी बीच में बोले, अंकल आप ऐसा मत करिए, मैं पिताजी का वादा नहीं टूटने दूंगा। रंजीत जी राजवीर जी को घूर कर देखते हैं और बोले, अब तुम क्या कर सकते हो? राजवीर जी, अगर विशाखा की शादी कुशाग्र से नहीं हो सकती है तो क्यों ना हम विशाखा की शादी हम सागर से करा दे। सागर हमारे घर का बहुत समझदार लड़का है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। राजवीर की बातों को सुन रंजीत जी एक नजर आनंद दादाजी को देखते हैं, जो नजरें नीचे किए हुए खड़े थे। रंजीत जी, पर मैं अब कुछ नहीं बोल सकता हूं। अब जो विशाखा चाहेगी भी वही होगा। विशाखा मेरी एक लावती पोती है। उसके माता पिता के निधन के बाद मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पला है और मैंने आज तक उस पर कभी कोई फैसला नहीं थोपा है। और यह फैसला वो खुद ले। राजवीर तो ठीक है। 3 दिन तक आप और विशाखा यही हमारे साथ हमारे बंगले में रहिए। इससे सागर और विशाखा मिल लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि विशाखा क्या चाहती है।
उसने कुशाग्र को पहले ही मना कर दिया था। वो तो पिताजी की जिद और आपकी जिद की वजह से वो मिलने को तैयार हुई थी, इसलिए आप परेशान मत हो। विशाखा एक समझदार लड़की है, वो सोच समझाकर फैसला करेगी। रंजीत जी को राजवीर की बात सही लगाती है, इसलिए वह यहां रुकने को मान जाते हैं। रंजीत जी का फैसला सुन आनंद दादाजी भी खुश हो जाते हैं। इस तरह राजवीर जी अपनी बातों में रंजीत को ला लेते हैं। अब वो सब अंदर चले जाते हैं। यहां सभी खाना खा रहे थे। सिया चुपचाप एक जगह बैठी थी। कुशाग्र किसी से कॉल में बात कर रहा था। कुशा सिया को पास आइसक्रीम लाती है और बोली, क्या हुआ? उदास हो, मैं 1 सेकंड में तुमको खुश कर सकती हूँ। सिया कुशा को घूरते हुए और वो कैसे कुशा आइसक्रीम सिया के सामने रखती है और बोली। ऐसे आइसक्रीम को देख सिया खुश हो जाती है और जल्दी से खाते हुए बोली, तुमको मेरे बारे में सब पता है, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो कुशा, और तुम तो मेरी फेवरेट हो। इस बात पर दोनों हंस देती है और आइसक्रीम खाने लगती है। तभी सिया के पास सागर आता है, जिसे कुशा देख गुस्से में घूरती है। सिया कुशा को शांत रहने को बोलती है। कुशा कुछ नहीं बोलती है। सिया सागर को देखकर, क्या बोलना है आपको? सागर सिया के सामने उसका फोन बढ़ा देता है और बोला, आपका फोन गिर गया था, मैं वही देने आया था और इतना कुछ हो गया। मैं आपसे गलती से टकराया था और मैं आप पर नहीं हंस रहा था, मैं कॉल पर था और मैं बात करते हुए हंसा था। मेरा ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से आप गिर गई थी। उसके लिए मुझे माफ करिए। सिया अपना फोन लेती है और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप भी हमें माफ करिए। बस एक छोटी सी गलतफहमी के कारण इतना कुछ हो गया। मैं आपसे इसके लिए सॉरी बोलती हूं और आज जो भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं। सिया की बातों को सुन सागर मुस्कुराते हुए, जी क्यों नहीं, मैं भी आपसे सॉरी बोलता हूं। आज के लिए सिया, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे ही होती है, आपसे भी हुई। इस बात पर दोनों मुस्कुरा देते हैं। वही दूर खड़ा कुशाग्र सिया और सागर को गुस्से से घूर रहा था। कुशाग्र का चेहरा सख्त हो गया था। यहां कुशा चिढ़ते हुए, हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। कुशा की बातों को सुन सागर एक नजर कुशा को देखता है और सिया को बाय बोल वहां से चला जाता है। सिया कुशा को घूरते हुए, यह कोई तरीका है किसी से बात करने का? मैंने तुमको लड़ने से मना किया है ना, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो? कुशा कुछ नहीं बोलती है और नजरें नीचे कर लेती है। तभी पीछे से कुशाग्र बोला, जैसे मैं भी तुमको कितना कुछ बोलता हूं, तुम मेरी सुनती हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया चुप हो जाती है और पीछे मुड़कर कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया के सामने आता है और उसे गुस्से से घूरते हुए गोल वॉइस में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां किसी से बात मत करना, फिर तुम उस लड़के से क्या बात कर रही थी? सिया कुशाग्र की आवाज को सुन डर जाती है और डरते हुए बोली, वो मुझे सॉरी बोलने आए थे। कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो यहां क्यों आया है, मैंने तुमको मना किया था, फिर तुमने बात क्यों की? सिया अब कुछ नहीं बोलती है और नजारे नीचे कर लेती है। सिया को चुप देख कुशाग्र का गुस्सा बढ़ रहा था।
कुशाग्र गुस्से में बोला, जब तुमको मेरी कोई बात सुननी नहीं है तो मेरे बोलने से क्या फायदा। अब तुमको जो करना है, जिससे बात करनी है, कर सकती हो। मैं यहां से जा रहा हूं। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देखती है। उसके आंखों में आंसू थे। उसे समझा नहीं आ रहा था कि उसकी गलती कहां है। आंखों में आंसू भरे हुए सिया कुशा को देखती है और बोली, मैं तो बस लड़ाई खत्म कर रही थी और कुछ भी नहीं था। कुशा सिया को सीने से लगा लेती है और बोली, सिया कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो। शाम तक में भाई ठीक हो जाएगा। वो अभी किसी बात को लेकर परेशान है। सिया कुछ नहीं बोलती है और कुशा को कसकर पकड़ लेती है। सिया और कुशा को ऐसे देख राधिका जी सिया के पास आती है और बोली, क्या हुआ बच्चा। सिया रोते हुए राधिका जी के गले लग जाती है। राधिका जी कुशा को देखती है। कुशा भाई ने डांटा इसलिए रो रही है। तभी रुचिता जी मुस्कुराते हुए आती है और बोली, कुशाग्र ऐसा ही है, जब देखो दूसरों पर अपना हुक्म चलता है और जो उसकी बात नहीं मानता है उस पर गुस्सा करता है। रुचिता जी की बातों को सुन सिया अपने आंसू पछ लेती है और घूर कर रुचिता जी को देखती है। वहीं कुशा कुछ बोलने वाली थी कि राधिका जी उसका हाथ पकड़कर चुप रहने को बोलती है। तभी वहां आनंद दादाजी और रंजीत जी और राजवीर जी आते हैं। विशाखा और निधि जी भी आ जाती है। आनंद दादाजी सबको ऐसे देखकर बोले, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों खड़े हो। तो रुचिता जी राधिका जी और कुशा को देख मुस्कुरा देती है और आनंद जी के पास जाते हुए बोली, आपका पोता कुशाग्र नाराज होकर चला गया है, इसलिए यह लोग ऐसे खड़े हैं। दादाजी एक नजर राधिका जी को देखते हैं, फिर सिया को देखते हैं और बोले, चलो खाना खाते हैं। इतना बोल चले जाते हैं। सिया कुशा का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भूख नहीं है। कुशा चुप रहो और साथ में चलो। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। वहीं विशाखा घुर कर सिया को देखती है। अब सभी एक टेबल में बैठ जाते हैं और सभी के लिए खाना आता है। अब सभी खाने लगाते हैं, पर सिया चुपचाप बैठी थी। दादाजी सिया को ध्यान से देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। वही सिया बार बार उधर ही देख रही थी जहां से कुशाग्र गया था। इस तरह अब सभी खाना खाते हैं और कुछ देर में पार्टी खत्म हो जाती है और अब धीरे धीरे मेहमान भी जा चुके थे। अब सिर्फ घर के लोग थे, जैसे आनंद दादाजी, राजवीर जी, रुचिता जी, राधिका जी, निधि जी, खुशा, नेहा, सिया, सागर और रंजीत जी और विशाखा भी। रंजीत जी इधर उधर देखते हुए बोले, बहन की शादी थी और जीत कहीं नहीं दिखा। राजवीर जी हंसाते हुए, वो बिजनेस के काम से आउट ऑफ टाउन गया है, वो काम को लेकर सीरियस रहता है, इसलिए नहीं आया। रंजीत जीत एक काबिल और होनहार लड़का है। इस मामले में आनंद की किस्मत बहुत अच्छी है। उसे काबिल बेटे मिले थे और अब पोते और भी ज्यादा काबिल और समझदार है। आनंद जी, ये तुमने सही कहा, मेरे पोते मेरी पहचान है। राजवीर जी, अब हम सबको आराम करना चाहिए। रंजीत जी, हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे मेरा कमरा दिखा दो। राजवीर जी चलिए और रंजीत जी को अपने साथ ले जाते हैं।
वहीं नेहा विशाखा के पास जाते हुए बोली, विशाखा चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। विशाखा हाँ चलो, इतना बोल चली जाती है। राधिका जी कुशा तुम सिया को कुशाग्र के कमरे में छोड़ दो। उषा हमें सिर हिला देती है और अब सभी अपने रूम चले जाते हैं। सिया उदास थी इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करती है और एक सिंपल कुर्ती और नीचे पटियाला सलवार साथ में धूप का ले लेती है और फिर नीचे आ जाती है और हॉल में बैठकर कुशाग्र का वेट करने लगाती है। अब काफी देर हो जाती है, रात के 8 बज गए थे। सिया भी थक गई थी पर कुशाग्र अभी भी नहीं आया था। वहीं अब धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। पहले रुचिता जी और नेहा आती है जो सिया को इग्नोर कर सोफे में बैठ जाती है। अब राधिका जी और कुशा आते हैं। सिया को अकेला बैठ कुशा दौड़कर सिया के पास आती है और बोली, सिया तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? सिया कुशाग्र जी का वेट, वो अभी भी नहीं आए। तभी विशाखा और निधि जी साथ में आती है। निधि जी आते हुए बोली, वो नहीं आएगा। जब जब गुस्सा होकर वो गया है 3-4 दिन बाद ही लौटता था। यह सब बोल निधि और रुचिता जी हंसने लगाती है। सिया को भी पता था जब कुशाग्र गुस्से में होते हैं तो वह बात करना बंद करते हैं, इसलिए सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशा को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो अभी कुछ बोलकर बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। तभी दादाजी और रंजीत जी भी आ जाते हैं और साथ में राजवीर जी भी। नेहा खाना खाने का टाइम हो गया है, दादाजी नीचे आ गए हैं। सिया को रोना आ रहा था पर वो चुपचाप खड़ी थी। वहीं सागर को सिया की ऐसी हालत देख बुरा लग रहा था। विशाखा सिया को ऐसे देख मुस्कुरा देती है। दादाजी सिया को एक नजर देखते हैं और बोले, कुशाग्र आया कि नहीं? नेहा नहीं दादू, अभी तक नहीं आए हैं। दादाजी उसे जब आना होगा जाएगा। चलो सभी डाइनिंग एरिया में, खाने का टाइम हो गया। आनंद दादाजी की बातों को सुन सभी चल देते हैं पर सिया अभी भी गेट की तरफ देख रही थी। सब चल देते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे। वो नजारे नीचे किए हुए खड़ी थी। तभी गेट खुलता है और सभी को कदमों की आहट सुनाई देती है। सिया अपनी आंसू भरी आंखों से देखती है। उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। तभी कुशा मुस्कुराते हुए बोली, भाई आ गए। कुशाग्र बड़े बड़े कदमों से अंदर आता है और उसके पीछे सक्षम अपना बैग लिए हुए आ रहा था। कुशाग्र को आता देख सभी चौंक जाते हैं। वहीं सिया कुशाग्र को देख सुकून से सोफे में बैठ जाती है। कुशा दौड़कर कुशाग्र के पास जाती है और उसके सीने से लग जाती है और बोली, भाई आप कहाँ चले गए थे? कुशाग्र कुशा को पकड़ लेता है और बोला, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों यहाँ खड़े हैं और मुझे घूर रहे हैं? और कुशाग्र की नजर सिया पर जाती है जो नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। कुशाग्र सिया को देखता है जो अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। कुशाग्र कुशा को देखते हुए धीरे से बोला, सिया ऐसे क्यों बैठी है? कुशा कुशाग्र को घूरते हुए बोली, भाई आप भूल गए, आप सिया को डांट कर चले गए और तभी से सिया उदास है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र को याद आता है। कुशाग्र जल्दी से सिया के पास जाता है और उसके समाने खड़े हो जाता है। सिया आंखों में आंसू
लेकर अपना सर ऊपर कर कुशाग्र को देखती है और फिर नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को ऐसे देख अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सिया का हाथ पकड़ बोला, सॉरी सिया, वो मुझे अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा, मैं तुमसे नाराज नहीं था। कुशाग्र की बातों को सुन सिया, जो अभी तक खुद को शांत किए बैठी थी, वो रो देती है। सिया को रोता देख राधिका जी और कुशा मुस्कुरा देती है। वह कुशाग्र बेचारी नजरों से राधिका जी को देखता है। राधिका जी कुशाग्र को इग्नोर कर बोली, सिया बेटा बेटा चुप हो जाओ। आज कुशाग्र ने तुम्हारे साथ जो किया है, अगर मेरे साथ करता तो मैं उससे बात नहीं करती। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र जल्दी से बोला, माँ आप यह क्या बोल रही है? राधिका जी, जो सही वही बोल रही हूं और मैं तो सिया को चुप करा रही हूं। कुशाग्र, कोई जरूरत नहीं आपको सिया को चुप कराने की, कि वो मुझसे नाराज है, मैं उसे मना लूंगा। राधिका जी अब कुछ नहीं बोलती है। वहां खड़े सभी कुशाग्र के इस रूप को देख शौक में थे। उन्हें समझा ही नहीं आ रहा था कि यह वही कुशाग्र है जो हर टाइम गुस्से में रहता था, जिसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, जो हर इंसान को मतलबी और अपना दुश्मन समझता है। निधि जी रुचिता जी के पास जाकर धीरे से बोली, भाभी आप देख रही है ना कुशाग्र कितना बदल गया है, यह पहली बार है जब गुस्से में जाने के बाद वो वापस आया है और इसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि यह गुस्से में गया था। यह सब सुन रुचिता जी गुस्से में भरी नजरों से कुशाग्र को देख रही थी। वही कुशाग्र सिया के आंसू को पोंछते हुए बोला, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी, मैं वही गया था और सक्षम की कार खराब हो गई थी, इसलिए उसे लेने चला गया था, बस इसलिए लेट हो गया और मैंने तुमको डांटा नहीं था, वो तो मैं समझा रहा था, बस उस वक्त आवाज थोड़ी सी तेज थी। सॉरी सिया। सिया अभी भी सुसुक रही थी। कुशाग्र, अच्छा ठीक है, मैं अपने कान पकड़ रहा हूं कि अगली बार तुमको नहीं डांटूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया रोते हुए बोली, आप गुस्से में चले गए इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई और ना खाना खाया आपकी वजह से, और मुझे बहुत रोना भी आ रहा था। यह सब बोलते समय सिया बहुत सुसुक रही थी। कुशाग्र को सिया इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसे उसकी बातों को सुन हंसी आ रही थी। राधिका जी और सक्षम भी मुस्कुरा देते हैं। वही सब आंखें बड़ी कर कुशाग्र को देख रहे थे। दादाजी तो पहली बार कुशाग्र का यह रूप देख रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कुशाग्र भी किसी को इतना प्यार कर सकता है। वही यह सब देख विशाखा को अच्छा नहीं लग रहा था। कुशाग्र सिया को सबके सामने अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत कराते हुए बोला, बस अब चुप हो जाओ। सिया थोड़ी देर तक ऐसे ही रही है। तभी उसकी नजर अपने सामान खड़ी विशाखा और नेहा पर जाती है, जो उसे ही घूर रही थी। सिया जल्दी से कुशाग्र से दूर होती है। सिया के अचानक दूर होने से कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? सिया इधर उधर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, और नजरें नीचे कर खड़ी हो जाती है। कुशाग्र सबको एक नजर देखता है और बोला, आप सब चलिए मैं अभी आता हूं। इतना बोल कुशाग्र अपने कमरे में चला जाता है। वहीं सक्षम भी कुशाग्र के पीछे चला जाता है। कुशासिया के पास जाती है और बोली, क्या बात है, आज तुमने आखिरकार भाई
को झुका ही दिया। सिया मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सॉरी बोला है। कुशा, गलती किसी की भी, भाई ने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है। तुम पहली हो जिसे कुशाग्र भाई ने सॉरी बोला। यहां खड़े सभी के चेहरे के हाल को देखकर तुम अंदाजा लगा सकती हो। सिया सभी को देखती है जो उसी को घूर रहे थे। सिया सबको देखते हुए बोली, इनको क्या हुआ है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुशा, तुमको नहीं घूर रहे, उस लड़की को देख रहे हैं जिससे सामने कुशाग्र सिंह राठौर झुकता है। यह सब सुन सिया मुस्कुरा देती है और शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कुशाहा, चलो, और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगाती है। राधिका जी भी उनके पीछे चली जाती है। अब सभी जाने लगते हैं और जाकर आदमी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सिया अपने पास एक सीट बचाकर बैठ जाती है ताकि कुशाग्र उसके बगल में बैठ सके। वहीं सिया के दूसरे साइड कुशा बैठी थी। अब सभी कुशाग्र और सक्षम का वेट कर रहे थे। तभी विशाखा का कॉल आता है और वह उठकर कॉल रिसीव करने चली जाती है। विशाखा कुशाग्र को आते देख अपना कॉल कट कर आने लगाती है। कुशाग्र आकर सिया की साइड खाली कुर्सी में बैठ जाता है। विशाखा जैसे ही कुशाग्र के बगल में बैठने को बढ़ती है कि सक्षम बैठ जाता है। विशाखा घुरकर सक्षम को देखती है, पर सक्षम विशाखा को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। विशाखा जाकर कुशाग्र के सामने बैठ जाती है। दाल ये कौन खाएगा? कुशा सिया को देखते हुए धीरे से बोली, सिया आज दिन कौन सा है? सिया बुधवार है, क्यों पूछ रही हो? कुशा, आज दिन वो नहीं है, फिर यह सब क्यों? और सोचते हुए बैठ जाती है। सिया कुशा को घूरते हुए देखती है और बोली, क्या हुआ, बताओगी कुछ? कुशा, वो हमारे यहाँ शनिवार को यह सब बनाता है और सबको खाना पड़ता है, पर आज शनिवार भी नहीं है, तो यह सब क्यों बना है? यही सोच रही हूं। सिया, ये कैसे नियम है? उषा चिढ़ते हुए बोली, पता नहीं यार, जब से पैदा हुई हूं यही सब झेल रही हूं। यहां से जाने के बाद लगता है नियम बदल गए हैं। अब नियम की किताब को फिर पढ़ना पड़ेगा। सिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे यह सब नहीं खाना है। उषा सिया को देखते हुए बोली, तुमको मेरी शक्ल देखकर क्या लगता है मुझे यह सब खाने का शौक है? यार, इसीलिए मैं यहां नहीं आना चाह रही थी। दोनों आपस में बातें कर रही थी। दोनों को बातें करते देख सभी उनको ही देख रहे थे। कुशाग्र थोड़ी तेज आवाज में, सिया, कुशा, क्या हुआ? भूख लगी थी ना, तो खाना खाओ, बातें क्यों कर रही हो? सिया छोटा सा मुंह बना लेती है और बोली, मुझे यह सब नहीं खाना है। सिया की बातों को सुन सभी उसे देखते हैं और आनंद दादाजी भी सिया को घूर कर देख रहे थे। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या खाना है तुमको? सिया कुशा को एक नजर देखती है और कुशाग्र की तरफ मुंह करते हुए बोली, नूडल्स खाना है और मीठे में आइसक्रीम, बस आज के लिए इतना काफी है। कुशाग्र सिया की बातों को सुन घूर कर देखता है। कुशाग्र के हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा ठीक, तुम दोनों यहां बैठो, मैं अभी बनाकर लाता हूं। कुशाग्र की बातों को सुनकर सिया और कुशा खुश हो जाती है। कुशाग्र उठाकर किचन जाता है।
सभी को पता था कि कुशाग्र खाना बना लेता है, इसलिए सब नॉर्मल थे। वही विशाखा नेहा के पास जाते हुए बोली, कुशाग्र खाना बना लेता है। नेहा, हाँ, कुशाग्र भाई अच्छा खाना बनाते हैं, पर वो कभी कभी ही बनाते हैं, और अगर वो सिया के लिए बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुशाग्र भाई सिया से बहुत प्यार करते हैं। नेहा की बातों को सुन विशाखा अब कुछ नहीं बोलती है और गौर से कुशाग्र को देखने लगती है। किचन खुला हुआ था, जिससे डाइनिंग टेबल में बैठकर किचन को साफ साफ देखा जा सकता था। सिया और कुशा लचाई नजरों से कुशाग्र को ही देख रही थी। वही विशाखा बस एक कुशाग्र को देख रही थी। उसे कुशाग्र का यह रूप पसंद आ रहा था। ना चाहते हुए भी विशाखा कुशाग्र की तरफ खींची जा रही थी। उसे पता था कुशाग्र की शादी हो चुकी है, फिर भी वह कुशाग्र की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वह सिया कुशाग्र को काम करते हुए देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। सिया को ऐसे कुशाग्र को देखते हुए देख कुशा सिया के पास जाते हुए धीरे से बोली, यार कैसे कोई अपने ही बंदे को ऐसे ताड़ सकता है। सिया भाई तुम्हारे ही पति है। कुशा की बातों को सुन सिया तिरछी नजरों से कुशा को घूरती है। कुशा सिया के ऐसे देखने से मुस्कुरा देती है। वह सब अपना खाना खाने लगते हैं। कुशाग्र प्यार से नूडल्स बना रहा था। थोड़ी देर में कुशाग्र नूडल्स बनाकर लाता है। सिया और कुशा के सामने अग्र दोनों की प्लेट पर सर्व करता है। कुशा नूडल्स को खाती है और बोली, वाह भाई, क्या नूडल्स बने हैं, मजा आ गया। सिया भी जल्दी से खाती है। वहीं कुशाग्र अपनी जगह में बैठ जाता है और खुद भी खाने लगता है। इस तरह सभी खाना खाते हैं। थोड़ी देर में आइसक्रीम की सर्व करते हैं। आइसक्रीम को देख सिया खुश हो जाती है। सभी को दिया जाता है। सिया छोटी कटोरी में देख उदास हो जाती है। कुशाग्र, क्या हुआ, तुमको तो आइसक्रीम पसंद है। नासिया हमें सिर हिला देती है और बोली, पर इतनी छोटी कटोरी में क्यों? कुशाग्र, क्योंकि यह डेजर्ट है तो यह इतना ही मिलता है। सिया, पर मैंने बोला था कि यह मुझे खाने के लिए चाहिए। कुशाग्र थोड़े सख्त लहजे में बोला, नहीं, रात में आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है, इतनी बहुत है, नहीं खाना तो वापस कर दो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप खाने लगाती है। सिया कुशाग्र को घूर कर देख रही थी। तुश सिया को ऐसे देख बोली, सिया, इतने प्यार से भी भाई को मत देखो, नजर लग जाएगी। सिया, ये प्यार नहीं गुस्सा है। पता नहीं कब इनका मूड अच्छा रहता है, कब खराब हो जाता है। सच में यह अजीब है। पूछा, ये तुमने सही कहा, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जैसे भी अब तुम्हारे ही है, अब छोड़ो भी। आइसक्रीम खाओ, पिघल जाएगी। सिया, सिया, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, और आइसक्रीम खाने लगती है। कुशाग्र अपनी आइसक्रीम सिया की तरफ करते हुए बोला, इसे भी खा लाना, मुझे ठंडी अचानक इतने दिनों बाद मेरे सामने आया है और उसे बताना भी है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज सिया, रुक जाओ ना। कुशा की बातों को सुन सिया, अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूं, पर तुम्हारे जलाद भाई हमें रुकने देंगे? कुशा, वो मां सब संभाल लेगी, तुम बस जाना नहीं। सिया, हाँ ठीक है, और अब वो आइसक्रीम खाने लगाती है। तभी कुशाग्र सिया के हाथ से आइसक्रीम की कटोरी ले लेता है। सिया तेज आवाज में, मेरी कटोरी।
कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, अब एक भी नहीं, तुम पहले ही 2 कटोरी खा चुकी हो। सिया, पर इसे कुशा ने खुद मुझे दिया है, मैंने मांगा नहीं है। कुशाग्र कुशा को घूरते हुए, जब खाना नहीं था तो तुमने लिया क्यों? कुशा कुछ नहीं बोलती है। सिया, बस 1 चम्मच, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। कुशाग्रा सख्त लहजे में, नहीं तो नहीं समझी, तू और आइसक्रीम ले जाकर डस्टबिन में डाल देता है। सिया आंखें बड़ी कर कुशाग्र को देखते हुए बोली, डस्टबिन में डालने की जगह मुझे देते। बेस्ट करके आपको क्या मिला? कुशाग्र थोड़े गुस्से में, तुमको लग नहीं रहा तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपना सर नीचे कर लेती है और अब कुछ नहीं बोलती। तभी कुशाग्र का कॉल आ जाता है। कुशाग्र अपने कॉल को रिसीव कर लेता है और बात करने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं सिया को उदास देख कुशा और राधिका जी सिया के पास जाती है। राधिका जी सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, सिया उदास मत हो, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी आइसक्रीम लाऊंगी, तुमको जितनी खानी है तुम खा लेना। उषा सिया को मानने के लिए बोली, रात है इसलिए भाई मना कर रहे हैं, तुम उदास मत हो, चलो हम सब मूवी देखते हैं। राधिका और कुशा के इतना बोलने पर सिया अब कुछ नहीं बोलती है और मूवी देखने के लिए मान जाती है। विशाखा सिया को देख नेहा से बोली, सिया तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, जब देखो बच्चों की तरह हरकतें करती है और बेकार की जिद करती है। कुशाग्र ज्यादा दिन यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना बोल विशाखा मुस्कुरा देती है। नेहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि मैंने जितना गौर किया है तो भाई को यह सब करना अच्छा लग रहा था और प्यार को गुस्से में बदलकर सिया पर अपना प्यार जता रहे हैं। वो तो सिया नादान है जो समझा नहीं रही है। नेहा की बातों को सुन विशाखा के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। विशाखा, मुझे नहीं पता पर मुझे यह सिया कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई है। नेहा, तुम्हारी पसंद जरूरी नहीं है, भाई को वो बहुत पसंद है और वो खुश भी लग रहे हैं। विशाखा नेहा को घूरते हुए बोली, जहां तक मुझे पता है तुम्हारी और इन लोगों की साथ में बनती नहीं है, बने फिर भी हम भाई बहन रहेंगे और अब सिया हमारी भाभी है, पर तुम सिर्फ हमारे दादू के दोस्त की बेटी हो, इसलिए मैं कितना भी इन सब के खिलाफ हो या इनको पसंद नहीं करती हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपने परिवार के बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ, और वैसे भी यह हमारा फैमिली मैटर है और तुम सिर्फ एक मेहमान हो, इसलिए अगली बार मुझसे ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल नेहा एक खतरनाक लुक विशाखा को देती है। विशाखा अब कुछ भी नहीं बोलती है। वहीं सिया नेहा और विशाखा को बात करते देखती है। सिया, यह दोनों बेस्ट फ्रेंड है क्या, जब देखो साथ में रहती है? उषा, ऐसा कुछ नहीं है, वो नेहा दीदी को हाई फाई लोग पसंद है, पर वो अपने परिवार से ज्यादा किसी को नहीं मानती है। मैंने तुमको बताया था ना कि इस घर में नेहा दीदी कुछ हद तक ठीक है, इसलिए तुम यह सब इग्नोर करो और चलो मूवी देखते हैं। सिया, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों जाकर सोफे में बैठ जाती है। वहीं सिया के पास राधिका जी भी बैठ जाती है।
और सागर सिया के बगल वाले सोफे में बैठ जाता है। विशाखा गुस्से में बैठी थी। नेहा, निधि जी और रुचिता जी वहीं बैठ जाती है। तभी सक्षम आता है और अपने लिए जगह देखने लगता है और सागर के बगल में बैठाने जाने लगता है। तभी कुशा उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है कि सक्षम सीधा कुशा के मूवी स्टार्ट कर देता है और अब सभी मूवी को देखने लगते हैं। पर सक्षम तो कुशा से अपना हाथ छुड़ा रहा था और गुस्से में उसी को देख रहा था। यहाँ कुशा को तो यह सब करके मजा आ रहा था। वह तो फुल सक्षम को इग्नोर कर रही थी। सभी मूवी देखने में मग्न थे। सिया को मजा आ रहा था। वो कब से मूवी देखना चाहती थी, पर हर बार कुशाग्र विलन बन जाता था। पर आज आखिरकार उसे मूवी देखने को मिल ही गई। यहाँ कुशाग्र फोन रख जैसे अंदर आने लगता है कि राजवीर जी कुशाग्र के पास जाते हुए बोले, अब क्या करने आए हो? यहाँ कुछ तो बड़ा सोच रहे हो। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तुमको सुकून नहीं मिला कि अब हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आ गए हो। राजवीर जी यह सब गुस्से में बोल रहे थे। कुशाग्र राजवीर जी की बातों को सुन उनको घूर कर देखने लगता है। राजवीर जी, मैं तुम्हारे घूरने से डरने वाला नहीं हूं। राजवीर जी की बातों को सुन कुशाग्र उनको देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, दर्द हो रहा है? अपने बेटे पर बात आई तो दर्द हो रहा है। मारना बहुत आसान है, पर दर्द में जीना बहुत मुश्किल। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को मारा था, तो सोच मुझे कितना दर्द हुआ होगा। यह तो अभी शुरुआत है। आगे के देखना कैसे मैं तुम्हारा जीना हराम करता हूं। राजवीर जी गुस्से में, तू मेरा जीना हराम करेगा? तेरी औकात क्या है? राजवीर जी, तुमने गलती की यहां आकर। अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। कुशाग्र जाते हुए रुक जाता है और पीछे मुड़ राजवीर जी को देखते हुए बोला, 2 दिन है 3 रात है तुम्हारे पास और मैं तुम्हारे घर में निहत्था खड़ा हूं। जो करना है जिस हद तक, इसलिए उतना करना जितना सहने की क्षमता हो। इतना बोल जाने लगता तभी रुक जाता है और बोला, एक और बात, जितना नीचे नीचे गिरना है गिर सकते हो, फिर दोबारा मत बोलना, मैंने मौका नहीं दिया। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। राजवीर जी गुस्से से कुशाग्र को जाते हुए देख रहे थे और बोले, काश उस दिन 10 मिनट और रुक जाता तो अपने बाप के साथ तू भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता, तो आज हमें यह सब नहीं देखना पड़ता। इतना बोल राजवीर वहां से गाड़ी में बैठकर कहीं के लिए जल्दी से निकल जाते हैं। यहाँ कुशाग्र अंदर आता है और जाकर टीवी को बंद कर देता है। टीवी को बंद देख सभी कुशाग्र को घूर कर देखने लगते हैं। कुशा भाई, ये आपने क्या किया? हम सब मूवी देख रहे थे। कुशाग्र तेज आवाज में, यह मूवी देखने का टाइम है। कुशाग्र को गुस्से में देख सक्षम कुशा से अपना हाथ छुड़ा लेता है और जल्दी से अपनी जगह में खड़ा हो जाता है। राधिका जी कुशाग्र को देख बोली, सभी का मन है तो आज देख लेने दो ना। कुशाग्र राधिका जी को घूर कर देखते हुए बोला, माँ आपको रात में जागने के लिए मना है, ना जाइए आप सोने। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी, हाँ मुझे बोला, अब तुम दोनों को अलग से बोलना पड़ेगा। कुशा मुंह बना लेती है और पैर पटकते हुए अपने रूम चली जाती है। वहीं सिया कुशाग्र को गुस्से में देख बोली, मुझे वैसे भी मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई, मैं सोने जा रही हूं। इतना बोल सिया से भागकर सीधा अपने रूम में खड़ी होती है।
कुशाग्र सक्षम को देख तुम भी जाकर आराम करो। सक्षम ओके सर। इतना बोल अपने रूम चला जाता है। कुशाग्र किसी को एक नजर देखे अपने रूम आता है तो देखता है सिया बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ कर लेती थी और उसी को घूर रही थी। कुशाग्र बिना कुछ बोले अपने कमरे के गेट को बंद कर लेता है और अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लगता है। यह निधि सबको एक नजर देखती है और बोली, यह कुशाग्र बिल्कुल पापा के ऊपर गया है। जब देखो अपने मन की करता है। अगर सब मूवी देख रहे थे, इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मुझे भी अब नहीं देखना कोई मूवी, मैं सोने जा रही हूं। और निधि जी वहां से चली जाती है और अब धीरे धीरे सभी चले जाते हैं सोने के लिए। यहां कुशाग्र अपना काम कर रहा था, तभी कोई कमरे के गेट में नक करता है। कुशाग्र गेट की तरफ देखता है और उठकर जाने लगता है। गेट को खोलने के लिए सिया भी उठकर बैठ जाती है और गेट की तरफ देखने लगती है। कुशाग्र गेट खोलता है, क्या मैं आज तुम्हारे साथ लेट जाऊं? सिया खुश होकर, हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे बगल, हम दोनों साथ में सोते हैं। सिया खुश हो जाती है और अपना ब्लैंकेट छोड़ कुशा के ब्लैंकेट को उसके साथ ओढ़ लेती है। अब दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। कुशाग्र गेट बंद करता है और दोनों को घूरते हुए बोला, तुम यहां लेट सकती हो, पर कोई मस्ती मत करना और चुपचाप सो जाओ। कुशा ओके भाई, और अब दोनों कुशाग्र को इग्नोर कर लेटकर आपस में बात करने लगती है। कुशाग्र भी अपना काम कराने लगता है। इस तरह काफी देर हो जाती है और अब कुशा सो जाती है। सिया भी सो गई थी। रात के 1 बज गए थे। कुशाग्र टाइम देखता है। वो भी थक चुका था, इसलिए लैपटॉप बंद कर उठकर अपने बेड में जाता है तो देखता है सिया और कुशा एक दूसरे को पकड़ कर लेती थी। कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, कभी मुझे भी ऐसे पकड़ लिया करो। इतना बोल सिया को उषा से धीरे धीरे अलग करता है और सिया को अपने पास खींच लेता है। कुशा को उसके ब्लैंकेट में अच्छे से कवर कर देता है और सिया को खींचकर अपने पास कर अपने ब्लैंकेट से कवर करता है और सिया के कमर को पकड़कर उसे खुद के करीब कर लेता है और सिया के चेहरे को गौर से देखने लगता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया की आंखें खुल जाती है और खुद को कुशाग्र के पास देख सिया जल्दी से अपने बगल के देखती है जहां कुशा
मैंने तुमको डांटा। उसके लिए सॉरी जान। वो मैंने तुमको और सागर को साथ में बात करते देख लिया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सिया कुशाग्र को ही देख रही थी। कुशाग्र आगे बोला, मैं यहां से जाने वाला नहीं था। वो अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। उसके लिए भी सॉरी। सिया कुशाग्र की देखकर मुआ दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। एक तो मुझे डांटा, ऊपर से अकेले भी छोड़कर चले गए। इतना कम था कि मेरी आइसक्रीम को डस्टबिन में डाल दिया। अब तो मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, छोड़िए, मुझे सोना है। कुशाग्र सिया की कमर को सहलाते हुए बोला, मुझे पता है आज मैंने थोड़ा ज्यादा किया है, पर आइसक्रीम के मैटर में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सरिता माँ से बात की है, उन्होंने मुझे बताया है अगर तुमने रात में ज्यादा आइसक्रीम खाई तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए मैंने उस आइसक्रीम को डस्टबिन पर फेंका है। यह सब सुन सिया सोचते हुए, माँ ने इनको सब बता दिया है। सिया, आपने माँ से कब बात की? कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, यही दिन में 2 बार कर ही लेता हूँ सिया, और जब मैं कॉल करती हूँ तो माँ बिजी रहती है और आपसे बात करने के लिए उनके पास टाइम होता है। कुशाग्र जान, ऐसे जलते नहीं हैं। मेरा जो भी सब तुम्हारा ही है और मैं खुद पूरी तरह से तुम्हारा होना चाहता। बातों को सुनसिया ब्लास करने लगती है और बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ कुशा भी है। कुशाग्र, मुझे पता है तुम इस वक्त सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, सब कुछ भूल कर। और सिया के गाल पर किस कर लेता है। सिया कुशाग्र को हटाने के लिए हाथ हिला रही थी। सिया के हाथों में चूड़ी थी जो सिया के हिलाने पर आवाज कर रही थी। कुशाग्र सिया के कान के पास अपने होठों के ले जाता है और बोला, मेरी वजह से नहीं पर तुम्हारी चूड़ी की आवाज से कुशा जरूर उठ जाएगी। इतना बोल सिया के कानों को चूम लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अब शांत हो जाती है।
कुशाग्र सिया की आंखों में देखता है और धीरे धीरे सिया के होठों के करीब अपने होठों को ले जाता है। अब दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। जैसे कुशाग्र सिया के होठों पर अपने होठ को रखने वाला होता है कि सिया अपने चेहरे को दूसरे साइड कर लेती है और कुशाग्र के होठ सिया के गालों पर रख जाते हैं। सिया का मुंह फेरना कुशाग्र को अच्छा नहीं लगता है, पर कुशाग्र सिया के गालों से अपने होठ को नहीं हटाता है, बल्कि वह सिया के गालों को चूम लेता और वहां से उसके होठ फिसलते हुए उसके कानों से होते हुए उसके गर्दन के बाएं तरफ के थोड़ा नीचे आ जाते हैं और अगले पल सिया को अपनी गर्दन पर उसके दांतों का हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जिससे सिया एकदम से चौंक जाती है। कुशाग्र सिया की गर्दन पर किस करते हुए ज्यादा प्रेशर के साथ उसी वक्त लव वाइन के गर्दन पर दर्द की हल्की सी लहर उठी और उसने फौरन अपने मुंह पर कसकर हाथ रख लेती है ताकि उसकी आवाज खुशा तक ना जाए। सिया को गुदगुदी और हल्के से दर्द का एहसास हो रहा था। सिया कुशाग्र की पकड़ से छूटना चाह रही थी। अब उससे बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर कुशाग्र उसे छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि जानबूझकर उसे और भी ज्यादा दर्द दे रहा था। सिया अब शांत हो जाती है। कुशाग्र सिया की गर्दन से अपना सिर ऊपर करता है और सिया को देखता है, जो अपने मुंह में हाथ रखकर दूसरी तरफ देख रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, अगली बार ऐसी गलती करने से पहले इस सजा को याद कर लेना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देखने लगती है। सिया की आंखों में आंसू थे जो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। कुशाग्र सिया की आंखों में आंसुओं को देख उसे छोड़ देता है और उसके ऊपर से एक झटके में उठ जाता है। सिया चुपचाप लेटी रहती है। कुशाग्र उठकर एक नजर सिया को देखता है और वहां से जाता है। अपने क्वार से सिगरेट का पैकेट निकाल जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और सिगरेट को अपने होठों से लगा पीने लागत है। कुशाग्र अभी भी सिया को ही एक तक देख रहा था। सिया अपने चेहरे को तकिए में छुपा लेती है। सिया को खुद को छुपाना देख कुशाग्र को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपनी नज़ारे आसमान को निहार रहा था। सिया को कुशाग्र का ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता है और यूं सिगरेट पीना उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। सिया कुशाग्र को देखती है और धीरे धीरे बेड से उठकर नीचे उतर जाती है और धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास जाती है और उसके समाने खड़े हो जाती है। कुशाग्र का ध्यान आसमान के तारों को देखने पर था, इसलिए सिया आसानी से उसके हाथ से सिगरेट को लेकर खिड़की से नीचे फेंक देती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र सिया को घूर कर देखता है और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? कुशाग्र की आवाज थोड़ी तेज थी, इसलिए सिया डर जाती है। सिया को डरा देख कुशाग्र खुद को कंट्रोल करता है और बोला, अभी तुमको नींद आ रही थी तो जाओ, जाकर सो जाओ। सिया धीरे से बोली, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? यह सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। सिया बहुत प्यार से बोल रही थी। सिया के ऐसे बोलने से कुशाग्र तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसकी नजर सिया के गर्दन पर पड़े लाल निशान पर जाती है, जिसे देख कुशाग्र थोड़े सख्त आवाज में, मैंने कहा जाओ यहां से तो जाओ। सिया, मैं चली जाऊंगी, पहले आप इस सिगरेट के पैकेट को फेंक दे, तभी मैं चली जाऊंगी।
कुशाग्र सिया को घूरते हुए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। सिया तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी। कुशाग्र सिया को देखते हुए, यह सब तुम क्यों कर रही हो? अब कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बातें, तुम मेरी बात मानती हो? सिया बेचारा सा मुंह बनाकर, मैं तो आपकी हर बात को मानती हूं। अच्छा बताइए, मैंने आपकी कौन सी बात को नहीं मानी है? जहां तक मुझे याद है मैंने आपकी हर बात को माना है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए, अच्छा तो तुम मेरी सारी बातें मनाती हो? सिया जल्दी से हाँ में सिर हिला देती। कुशाग्र, अच्छा तो अभी साबित हो जाएगा। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, वो कैसे? कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम अभी इसी वक्त मुझे किस करो, वो भी मेरे होठों पर। कुशाग्र की बातों को सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी नज़ारे नीचे कर बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं? कुशाग्र सिया को देखते हुए, मैं सही बोल रहा हूं। तुम मुझे किस दो, मैं इस सिगरेट के पैकेट को अभी तुम्हारे सामने खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, और अगर किस नहीं करना तो जाकर सो जाओ। कुशाग्र अब चुप हो जाता है। सिया नज़ारे नीचे कर खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तो ऐसे तुम मेरी हर बात को मानती हो? कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ। सिया कुशाग्र की बातों को सुन कुशाग्र को देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपको किस करूंगी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तो ठीक है, चलो करो। सिया हमें सिर हिला देती है। सिया एक नजर कुशा को देख रही थी, जो फिर कुशाग्र को देखती है जो उसी को देख रहा था। सिया ने बोल तो दिया था पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। कुशाग्र शांत होकर खड़ा था और सिया को गौर से देख रहा था। सिया धीरे धीरे कुशाग्र के करीब जाती है और वापस एक कदम पीछे चली जाती है। कुशाग्र, क्या हुआ? सिया, कुछ नहीं, मैं कर रही हूं। इतना बोल फिर धीरे धीरे कुशाग्र के करीब जा रही थी। इस बार कुशाग्र के दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। सिया खुद से कुशाग्र के करीब आए ऐसा बहुत कम ही होता था, पर जब जब सिया कुशाग्र के पास जाती थी, उसके अंदर एक अजीब से एहसास को जगा देती है, जिसे कुशाग्र को महसूस कर अच्छा लगता था। सख्त सा रहने वाला कुशाग्र उसकी छन से पिघल रहा था। सिया धीरे धीरे कुशाग्र के पास जा रही थी। अब कुशाग्र भी पिघल रहा था और बस सिया को देखे जा रहा था। कुशाग्र के देखने से सिया को शर्म आ रही थी, इसलिए वो फिर एक कदम पीछे चली जाती है। सिया का ऐसे पीछे जाना कुशाग्र को अच्छा नहीं लगता है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? सिया नज़ारे नीचे कर बोली, कुशा यही है, अगर वो जग गई तो। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ अपने पास लाते हुए बोला, जाओ सो जाओ। कुशाग्र की आवाज धीमी थी पर उसमें गुस्सा साफ साफ महसूस किया जा सकता था। इतना बोल कुशाग्र सिया को छोड़ देता है। सिया नजरें उठाकर कुशाग्र निकाल पीने के लिए अपने होठ पर रख देता है कि सिया जल्दी से सिगरेट लेकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। कुशाग्र गुस्से से सिया को घूरता है और जैसे कुछ बोले को होता है कि सिया अपने पैरों को उठा लेती है और कुशाग्र के होठों पर अपने होठ को रख देती है। सिया के अचानक ऐसा करने से कुशाग्र सिया को देख रहा था, पर सिया को शर्मा रही थी, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे
कुशाग्र को चूमने लगती है। कुशाग्र सिया की कमर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और सिया को उठाकर खिड़की में बैठा देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखती है। अभी भी दोनों के होठ एक दूसरे में उलझे हुए थे। सिया अपने दोनों हाथों को कुशाग्र के गले में डाल देती है। कुशाग्र और खुद को खिड़की में लगे पर्दे से ढक लेती है। तभी कुशा उन दोनों को देख ना सके। यहां कुशाग्र सिया को पैशनेट होकर किस कर रहा था। इस तरह करीब 20 मिनट बाद कुशाग्र सिया को छोड़ता है। कुशाग्र की सांसें अभी नॉर्मल थी। वही सिया लंबी सांसें ले रही थी। कुशाग्र सिया को सीने से लगाते हुए बोला, रिलैक्स जान, तुम ऐसे सांसें लोगी तो कुशा जरूर उठ जाएगी। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपना सर ऊपर कर कुशाग्र को घूर कर देखती है, पर बोलती कुछ भी नहीं है। इस वक्त कुशाग्र को सिया बहुत प्यारी लग रही थी। कुशाग्र अपने एक हाथ के की गर्दन पर जाती है, जहां कुशाग्र के दांतों के निशान थे। दांतों के निशान पर अपनी उंगली से छू देता है। सिया के मुंह से आ निकल जाती है और अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र जल्दी से अपनी उंगलियों को हटा लेता है और प्यार से बोला, दर्द हो रहा है। सिया हमें सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, सॉरी जान, जब तुम मुझसे दूर जाती हो या मुझे खुद के पास आने से रोकती हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है और उस समय मुझे जो सही लगता है मैं वही कर देता हूं। मैं तुमको दर्द नहीं देना चाहता था। इतना बोल सिया की गर्दन को चूम लेता है। सिया अभी भी शांत होकर बैठी थी। सिया को समझा ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, इसलिए उसने चुप रहना सही समझा। कुशाग्र अपना सर ऊपर कर सिया को देखता है और बोला, चलो सोने चलाते हैं। सिया हमें सिर हिला देती है। कुशाग्र अपने हाथों में लिए सिगरेट के पैकेट को नीचे फेंक देता है और सिया को गोद में उठाकर बेड के पास ले जाता है। सिया कुशाग्र को देख रही थी। उसे कुशाग्र समझ ही नहीं आ रहा था। एक पल में दुनिया भर का गुस्सा अपने नाक में लिए रहते हैं और अगले पल में इतना प्यार की लगता है कि दुनिया में इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। सिया गौर से कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सिया को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है और सिया की जाती है। उसके एक साइड कुशाग्र उसे पकड़े हुए था, वहीं दूसरी शहीद से कुशा पकड़े हुए थी। सिया के हाथ और पैर को दोनों ने दबा लिया था। सिया के हाथ सुन्नत थे। सिया कसम सा कर उठती है, पर वो खुद को हिला भी नहीं पाती है। सिया गुस्से में बोली, दोनों भाई बहन ने मुझे समझाकर क्या रखा है। मैं कोई तकिया या गधा हूं जिसको पकड़कर यह दोनों सो रहे हैं। यह दोनों तो भूल ही गए हैं कि मैं भी इंसान हूं। सच में दोनों के दोनों शैतान है। इतना बोल सिया गुस्से में दोनों से अपने हाथ को छुड़ा रही थी। वहीं कुशाग्र तो और कसकर सिया को पकड़ रहा था। यहां कुशा सोते हुए बोली, कितना प्यारा पिलो है। सिया तेज आवाज में, छोड़िए मुझे। सिया की आवाज इतनी तेज थी कि कुशाग्र और कुशा घबराकर उठ जाते हैं और बोले, क्या हुआ क्या हुआ। सिया मुंह फुलाकर उठ जाती है और बोली, कुछ नहीं हुआ है। आप दोनों मुझे इतना कसकर पकड़े हुए थे कि मुझे सांस भी नहीं ली जा रही थी।
ऐसे कौन सोता है? कुशा और कुशाग्र एक साथ हम सोते हैं और कौन? सिया पक्का आप दोनों पिछले जन्म में शैतान रहे होंगे। दोनों को गौर से देखते हुए बोली और लक्षण तो कुछ कुछ अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। सिया की बातों को सुन कुशा और कुशाग्र सिया को घूरने लगते हैं। उनको ऐसे देखते देख सिया जल्दी से बेड से नीचे उतर कर उन दोनों के पहुंच से दूर खड़ी हो जाती है। कुशा कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई आपकी वाइफ कुछ ज्यादा बोल रही है। आपका तो ठीक है, आपकी हरकतें शैतानों वाली है। पर मैं कहां से शैतान दिख रही थी? मैं तो एक क्यूट सी एंजेल की तरह हूं। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र कुशा को घूरते हुए बोला, सिया का तो पता नहीं पर तुम जरूर कुछ ज्यादा बोल रही हो। इतना बोल तकिया उठाकर कुशा को मार देता है। कुशा, भाई आपने मुझे मारा, और वह भी तकिया उठाकर कुशाग्र को मार देती है। इस तरह देखते दे दोनों एक दूसरे को तकिया से मारने लगते हैं। सिया जल्दी से गेट खोल राधिका जी को देखने लगती है। सिया दोनों को घूरते हुए बोली, आप दोनों रुक जाइए वारना में। कुशाग्र और कुशा रुक जाते हैं और सिया को देखते हुए एक साथ बोलते हैं, वारना क्या? सिया सिया दोनों के ऐसे देखने से डर जाती है और डरते हुए बोली, वारना मैं मां को उठाकर सिया को मारने लगते हैं। सिया गुस्से में, आप दोनों ने मुझे मारा। इतना बोल सिया तकिया उठा लेती है और उनके पास जाती है और वो भी अब दोनों को मारने लगती है। इस तरह अब तीनों एक दूसरे को मार रहे थे। मारते मारते तकिए से रुई निकल जाती है और हर जगह फैल जाती है। तीनों रुई में डूब जाते हैं। अब हर जगह रुई ही रुई थी। तीनों की आवाज बाहर तक आ रही थी और अब सभी तैयार होकर नीचे आ गए थे। राधिका जी उन्हीं तीनों को इधर उधर देख रही थी। तभी सभी को हंसने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। नेहा, यह हंसने की आवाज कहां से आ रही है? निधि जी राधिका जी को देखते हुए बोली, जो यहां नहीं है उन्हीं के इधर से आ रही है। आनंद दादाजी, आखिर यह सब हो क्या रहा है? चलो देखते हैं। इतना बोल सभी कुशाग्र के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं राधिका जी घबरा रही थी। अब सभी कुशाग्र के कमरे का गेट खुला था और तीनों को ऐसे देख सब देखते ही रह जाते हैं। तभी दादाजी तेज आवाज में बोले, यह सब क्या हो रहा है? दादाजी की आवाज को सुन तीनों रुक जाते हैं और गेट की तरफ देखने हैं। सभी को देख सिया घबरा जाती है और जल्दी से बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो जाती है। वही कुशा और कुशाग्र नॉर्मल थे। कुशाग्र, आप लोग यहां? तभी राधिका जी आगे आते हुए बोली, यह तुम सब ने अपना क्या हुआ बना रखा है? हमें मंदिर के लिए निकालना है और तुम तीनों यहां खेल रहे हो। राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुशाग्र, सिया और कुशा अभी बच्ची है, तुम तो बड़े होना फिर भी यह सब कर रहे हो। देखो कमरे का क्या हाल कर दिया है। राधिका जी की बातों को सुन सिया राधिका जी के पास आते हुए उन्हें साइड से गाले लगा लेती है और बड़ी मासूमियत से बोली, मां मैंने इन दोनों को रोका था पर यह दोनों मुझे ही मरने लगे। मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिया को ऐसे देख कुशाग्र और कुशा आंखें बड़ी कर लेते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। उषा धीरे से, भाई आपकी वाइफ तो बहुत स्मार्ट है। मां को देखते ही अपना दल बदल लिया। अब हमारा क्या होगा भाई? आपकी वाइफ तो सेफ जोन में चली गई है। कुशाग्र
कुशा को देखता है और कुछ नहीं बोलता है। राधिका जी सिया के बालों से रुई को हटा रही थी और बोली, मुझे पता है तुम यह सब कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। सभी यह सब देख रहे थे। वहीं सागर सिया की मासूमियत को देख मुस्कुरा देता है और वह तो बस सिया को ही देखे जा रहा था। दादाजी, हम तुम लोगों का बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। इतना बोल सभी वहां से चले जाते हैं। राधिका जी तीनों को देख मुंह बना लेती है। उषा राधिका जी के पास आते हुए बोली, माँ आप हमसे गुस्सा है? राधिका जी, नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, बस थोड़ा सा नाराज हो। कुशा और सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, नाराज है पर किस लिए? राधिका जी, तुम लोगों को मुझे भी बुलाना चाहिए था ना, मैंने सारा माजा मिस कर दिया। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। उषा, माँ आपको भी खेलना था। राधिका जी, पागल लग गई, मुझे खेलना नहीं था, मैं तो अपने तीनों बच्चों को मुस्कुराते हुए और खुश देखना चाहती थी। राधिका जी की बातों को सुन सिया और कुशा उनके गाले लग जाती है। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेती है। कुशाग्र पहले चौंक जाता है, फिर वो भी राधिका जी के गले लग जाता है। चारों बहुत खुश थे। राधिका जी, अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं चलती हूं। इतना बोल राधिका जी वहां से चली जाती है। कुशा अपने रूम चली जाती है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, पहले आप तैयार हो जाइए, मैं थोड़ी देर में होती हूं। कुशाग्र, हाँ ठीक है। इतना बोल बाथरूम चला जाता है। यहां दादाजी बाकी सब बाहर बैठे थे। तभी निधि बुआ राधिका जी को देखते हुए बोली, भाभी कुशाग्र तो कितना बदल गया है, गुस्सा कम करना, हंसी मजाक करना, उसे देख लगता ही कि यह वो पहले वाला कुशाग्र है जो हंसना तो दूर किसी से सीधे मुंह बात कर ले तो वो उसके ऊपर एहसान होता था।